100 सुअर मिलके अगर शेर को घेर लें तो वो सुअर शेर नहीं बन जाते, रहते सुअर ही हैं। खैर एनीवे, तो उन्होंने बड़ा मारा पीटा ये करा और अपनी मर्दानगी का सबूत दिया। ऐसे दिल्ली से फोन गया तो बोला भाईजान हम मीम बना लेंगे, इससे ज्यादा हमारे बस का नहीं है, ट्विटर पे लड़ लेंगे। हमारी मैली आंखें मुंह धोते हैं यार सवेरे उठ के, तुम लोग नहीं धोते इसलिए तुम्हें हर चीज मैली मैली दिखती है। हमारी कोई मैली मैली आंख नहीं, ठीक है, मैली आंखें तुम्हारी है। मेहमान पाकिस्तान आपको नचा रही है टेबल के ऊपर घुंघरू पहना के, खड़ाक हड्डर मारा छम छम छम। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, आपको याद होगा कि 27 फरवरी को पाकिस्तानी बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ा भंगड़े शंगड़े, और द टी इज फैंटास्टिक। ये तो खैर कॉफी है पर कोई बात नहीं, द टी इज फैंटास्टिक। इसके पीछे की कहानी है, मैं आपको बताता हूं। ये जब अभिनंदन के प्लेन को शूट डाउन करा था पाकिस्तानियों ने, तो क्या हुआ कि आप ये इमेजेस देख रहे हैं, ये जो प्लेन शूट डाउन करा था, फिर वो पाकिस्तान जो पीओके है, पीओके के अंदर उनका प्लेन क्रैश हुआ अभिनंदन का। अभिनंदन बेल आउट कर गए और फिर गांव वाले थे वहां पे, कई सारे जो लोग थे, और फिर पाकिस्तानी फौज आई, उन्होंने अभिनंदन के साथ काफी मारपीट करी। आप जानते हैं उन लोगों का कैरेक्टर कैसा है पाकिस्तानियों का। तो एक निहत्ते पे वार करा, जो कि उनकी पुरानी रीत है, कोई नई बात नहीं है पाकिस्तानियों की। निहत्ते पे, मैं क्यों कह रहा हूं निहत्ते पे, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्यों बुजदिल हैं। मैं प्रूव करूंगा आपको, मैं ऐसे कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं प्रूव करूंगा। तो अभिनंदन का आप देख रहे हैं चेहरे में मार के खून निकाला, ये करा वो करा, और क्योंकि अकेला था तो मैंने एक बार बोला भी, तो पाकिस्तानी, मैंने ट्विटर पे बोला, पाकिस्तानी बड़े दुखी हो गए कि यार। तो दोस्तों, आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि 100 सुअर मिलके ना, जो सुअरों का झुंड होता है, वो मिलके एक शेर को घेर लेते हैं, लेकिन शेर तो फिर भी शेर ही रहता है, और जो सुअर है वो सुअर रहता है। 100 सुअर मिलके अगर शेर को घेर लें तो वो सुअर शेर नहीं बन जाते, रहते सुअर ही हैं। खैर एनीवे, तो उन्होंने बड़ा मारा पीटा ये करा और अपनी मर्दानगी का सबूत दिया पाकिस्तानियों ने कि देखो हम इतने सारे हैं, हम मिलके एक अकेले हिंदुस्तानी पायलट को मार सकते हैं। ये इनकी पाकिस्तानियों की मर्दानगी थी। अच्छा, ये छोटा सा वीडियो देखिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। आपने देखा होगा, स्टिल इमेज थी, पीछे से ऑडियो। ये अयाज सादिक हैं। अयाज सादिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PMLN जिसको कहते हैं, नवाज शरीफ की पार्टी। वो फ्लोर ऑफ द हाउस में, पार्लियामेंट में कह रहे हैं, वो पार्लियामेंटेरियन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में क्या कह रहे हैं कि जनरल बाजवा, जो उस समय आर्मी चीफ था इनका, और साथ में इनका फॉरेन मिनिस्टर, ये सब लोग आए, शाह महमूद कुरैशी और जनरल बाजवा, और कह रहे हैं कि टांगें कांप रही थी, माथे पे पसीना था, और शाह महमूद कुरैशी ने बोला कि इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, अभिनंदन को, इसको भेजो वापस भारत, वरना 9 बजे रात को भारत अटैक कर देगा। इसके पीछे का इतिहास मैं आपको बताऊं। इसके पीछे का इतिहास है कि एक भारत की एक बहुत बड़ी शख्सियत, भारत की एक बहुत बड़ी शख्सियत जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बड़े क्लोजली काम करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, उन साहब ने फोन करा पाकिस्तान में और उन्होंने बोला कि यार देखो ऐसा है, मैं तुम्हें 9 बजे का टाइम देता हूं, उसके बाद हैप्पी दिवाली। पाकिस्तानियों को समझ में आ गया। तो जब अकेला अभिनंदन घेरा था, पूरे गांव वाले और पाकिस्तानी फौज मिलकर उसको पीट रहे थे, तब ये मर्द बन रहे थे बड़े। और दिल्ली से एक फोन कॉल गया तो टांगे जो हैं वो कांपने लगी, माथे पे पसीना आ गया, हाय हाय होगी पूरी पार्लियामेंट। अभिनंदन को एक नई ब्लू जैकेट दी उन्होंने, और वाघा तक छोड़ने के लिए आया पूरा डेलीगेशन कि भाई साहब आप ठीक ठाक पहुंचे, इनको बता देना, जो दिल्ली में बैठता है ना उसको बता देना, वो छोड़ेगा नहीं। ये हाल है, ये मर्दानगी है देखो इनकी। तो जब पाकिस्तानियों की बात हुई तो फिर पाकिस्तानियों ने बोला कि यार क्या करना है, इसको छोड़ना। देखो यार बात यह है ना कि अगर मुल्क रहेगा तो फिर बाद में हम कश्मीर भी कर लेंगे। तो अभी हम एक काम करते हैं दोस्तों,
हम एक छोटा सा काम करते हैं यार, हम लोग ना अभिनंदन को जाने तो मीम से काम चला लेंगे। मीम बनाने में तो हम एक्सपर्ट हैं ही, पाकिस्तानी, हम मीम बना लेंगे, बोलेंगे टी इज फैंटास्टिक, और टी इज फैंटास्टिक से हम काम चला लेंगे। किसी पाकिस्तानी ने आज तक किसी पाकिस्तानी ने यह नहीं बोला कि भाईजान आपने अभिनंदन को छोड़ा क्यों? नहीं, वो हम बड़े ह्यूमैनिटेरियन हैं, इंसानियत पसंद है। तुम इंसानियत पसंद हो? तुम जो खुद के मस्जिदों में ब्लास्ट करके 100 लोगों को मारते हो, तुम इंसानियत पसंद हो? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार? यू थिंक द नेशन बिलीव? इनको पता है कि हमारी पूरी जो कश्मीर की लड़ाई है, भारत के साथ लड़ाई, वो ट्विटर पे चलती है, वो टिकटॉक पे चलती है, जमीन पर लड़ने की इनकी औकात नहीं है। तो जब अकेला अभिनंदन मिला तो उसके सामने मर्द बन गए 100 के 100, घेर के उसको मारने लगे। ठीक है, और जैसे दिल्ली से फोन गया तो बोला भाईजान हम मीम बना लेंगे, इससे ज्यादा हमारे पास का नहीं है, ट्विटर पे लड़ लेंगे हम, अभिनंदन को ले जाओ। तो डर के मारे इन्होंने अभिनंदन को छोड़ दिया। यही उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है, मैं थोड़ा ना बोल रहा हूं, आपने सुन लिया आयत सादिक क्या बोल रहा है। एनीवे, अब हम आते हैं वापस पाकिस्तान की और खबरें आपको सुनाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, यूएई ने जो पाकिस्तान में जो कुछ लोग हैं उनका वीजा रोक दिया। क्यों रोके? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, यूएई में रहते तो हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, बोला घर पे रहो। तो यूएई ने बोला भैया, या मेल चाइल्ड हो फीमेल चाइल्ड हो, एजुकेशन सबको बराबर मिलना चाहिए, और जिसने ये बदमाशी यहां पे करी कि घर में बच्चों को रखा और स्कूल नहीं भेजा पढ़ने के लिए, वापस जाओ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तानियों का गला सूख गया, अब क्या करें? वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, ऐसी जगह जहां पे ना रोजगार है, ना आटा है, ना दाल है, ना चावल है, ना कुछ है खाने को। तो बोले यहीं पे ठीक है, बच्चों को स्कूल भेजो। ये एक्चुअली हुआ है, देखिए आप। एक वदीमा लॉ है, लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानीज हु पोजेस वर्क वीजास इन द यूएई आर वायलेटिंग लॉज रिगार्डिंग चिल्ड्रंस राइट्स। ठीक है ना, ये बोला है। और ये किसने बोला है? यूएई कौंसल जनरल इन कराची बखीत अतीक अल रेमेथी। इसने जियो न्यूज को इंटरव्यू दिया और बोला कि भाई ये सब अपने गंदे काम बंद करो और बच्चों को पढ़ाई पे लगाओ। एनीवे, फिर से डीजीआईएसपीआर ने एक ट्वीट दाग दिया और एक प्रेस रिलीज कर दिया कि मिस एडवेंचर विल बी मेट विथ फुल फोर्स ऑन द 4th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट। ये अभिनंदन वाला मामला, इसमें फिर से पाकिस्तान ने बोला है कि अगर भारत हमें मैली आंख से दे, हमारी मैली आंख नहीं, मुंह धोते हैं यार सवेरे उठ के, तुम लोग नहीं धोते इसलिए तुम्हें हर चीज मैली मैली दिखती है। हमारी कोई मैली मैली आंख नहीं, ठीक है? मैली आंखें तुम्हारी हैं, थोड़ा आंखों में से कीचड़ निकाल लिया करो, सवेरे हाथ मुंह धो लिया करो। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, इट विल बी मेट विद फुल फोर्स। भारत का ईंट का जवाब पत्थर। हम तो तुमसे बात नहीं करना ठीक समझ रहे यार, कौन सा ईंट, कौन सा पत्थर, कौन सा सवाल, कौन सा जवाब, हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आया। तुम खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हो, एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से सवाल पूछता है, दूसरा वाला पहले वाले को जवाब देता है, ये खुश हो जाते हैं। आपने भारत को देखा कुछ बोलते हुए? मैच्योर कंट्रीज ऐसी होती हैं। आप लोग ऐसी है छिछोरा, ऐसी कुछ पटाखा छोड़ दिया, कुछ ये कर दिया। ओ भाई, हमें जवाब मत दो, हम तुमसे सवाल ही नहीं पूछ रहे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, आप हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। आप जरा अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स को संभालिए, जहां पर रोज तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपको नचा रही है टेबल के ऊपर घुंघरू पहना के, खड़ाक हड्डर मारा, छम 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 पाकिस्तान नाच रहे, जरा उसको तो संभालो यार। हमें क्या बोल रहे हो? हम मैली आंख और ये आंख और हम ये दे देंगे ईंट का जवाब पत्थर से। हम तो सवाल ही नहीं पूछ रहे आपसे। भाई, इंडिया इज बिजी काउंटिंग मनी। हम यहां पे डॉलर गिनते गिनते हमारी उंगलियां थक गई हैं। तुम कहते हो हम ये नहीं, मैली आंख, टेढ़ी आंख, सीधी आंख। डोंट डू ऑल दिस। आप जरा उनको संभालिए जो पश्तून है वहां से, जो पश्तून डेली अटैक कर रहे हैं पठान अफगानिस्तान के अंदर से। ठीक है, उनसे बात करिए। डोंट टॉक टू अस, वी डोंट हैव टाइम फॉर यू। ठीक है ना, हमारे पास फालतू की बकवास का टाइम नहीं है। अच्छा, 2 इनके फौजी मारे गए नॉर्थ वजीरिस्तान में। आईएसपीआर ने बोला है ऑन 26 फरवरी एन एक्सचेंज ऑफ फायर टुक प्लेस बिटवीन टेररिस्ट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस इन द जनरल एरिया ऑफ स्पिनवाम, नॉर्थ वजीरिस्तान। ये देखो, ये कांड हो गया बहुत बड़ा पाकिस्तान में। अच्छा, एक और चीज है कि चाइना के बारे में मैं बताना चाहता हूं थोड़ा सा तफसील में, कि दोस्तों जो चाइना का मामला है ना, अमेरिका का यह मानना है कि चीन उस तरीके से ताइवान को एंगेज नहीं कर पाएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, पाकिस्तान तो ऐसी है, दिस इज नॉट द रियल न्यूज ना। पाकिस्तान जैसे खाने में अचार होता है, पापड़ होता है, सलाद होता है ना, ये पाकिस्तान है। मेन न्यूज पे आ रहा हूं मैं। मेन न्यूज ये देखिए, मेन न्यूज बड़ी शानदार है कि ये कहता है कि चाइना हैज डाउट्स ऑन एबिलिटी टू इन्वेड ताइवान। ये सीआईए का चीफ कह रहा है, और जो सीआईए का चीफ है उसका नाम है विलियम बर्न्स। उसने ये बोला है कि यार चाइना को ना खुद डाउट है।
चाइना का डाउट कहां से आया? पहले चाइना ने बड़ा ये कि नैन्सी पेलोसी आ रही है, हम उड़ा देंगे उसका जहाज। आपको पता होगा ना, बीच में वो आई थी, तब बड़ा चाइना ने हल्ला वल्ला करा था। चाइना ने देखा यार रशिया यूक्रेन, और चाइना देख रहा है बड़ा ध्यान से, एक आंख बंद करके अपनी, रशिया यूक्रेन की लड़ाई में। और ये देख रहा है कि यार यूक्रेन 1 साल के बाद भी डटा हुआ है, लड़ रहा है, बर्बाद हो गया लेकिन लड़ फिर भी रहा है। अब चाइना को यह डर लग रहा है कि यार 2-3 बातें हैं इसमें। चाइना ने इंडिया को बड़ा परेशान करा। अगर चाइना लड़ता है ताइवान से और फिजिकली ये ताइवान के अंदर घुसता है, चाइना फिजिकली मानिए कि घुस गया चाइना ताइवान के अंदर, ठीक है, तो क्या ताइवान उसको एंगेज नहीं करेगा? ताइवान एंगेज करेगा, क्योंकि ताइवान के भी मिलिट्री प्लान्स यही हैं कि चाइना को ठोको। ताइवान के मिलिट्री प्लान्स यही हैं कि चाइना को ठोको। कैसे ठोको? गुरिल्ला वॉरफेयर में पड़ जाएगा ताइवान, यहां से मारो, जैसे यूक्रेनियंस कर रहे हैं रशिया के साथ, वही करेगा। दूसरी चीज कि ताइवान का लैंड बॉर्डर नहीं है चाइना के साथ, चाइना हैज टू कम थ्रू द सी। अब चाइना को ना दोस्तों अपने ऊपर डाउट हो गया कि यार हम इसको अटैक करेंगे, फंस तो नहीं जाएंगे जैसे रशिया फंस गया था यूक्रेन में। अब ये डाउट मैं आपको बताता हूं इसके पीछे ना कारण क्या है। ताइवान एक आइलैंड है, राइट? रूस तो फिर भी जमीनी रास्ते से जा सकता है यूक्रेन, जमीनी रास्ते से, लेकिन आपको समुद्र के साथ लैंडिंग करनी है, और जब आप समुद्र के अंदर हैं उस समय यू आर एट योर मोस्ट वल्नरेबल, क्योंकि आप खुले समुद्र में, राइट? फिर उसमें कई सारी चीजें हैं, आपके सबमरीन्स, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर, फिर उनका एयर डिफेंस, फिर वो किस तरीके से आपकी मिसाइल्स इनके ऊपर गिरेंगे कि आप यानी कि ताइवान, आप इनके शिप्स को ना मार दें। इसमें 10-15 कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज चाइना इज सीरियसली ट्रबल्ड। अब एक सोचिए, चाइना अटैक कर रहा है ताइवान पे, कर दिया अटैक, चाइना अटैक्स ताइवान, फिर क्या होगा? सोचिए, 2-3 कॉम्बिनेशंस हैं इसमें। या तो ताइवान अकेले लड़ेगा, फिर भी चाइना को नुकसान पहुंचेगा। वेस्टर्न कंट्रीज अगर इसके साथ लग गई, ताइवान के साथ, चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए उन्होंने, और जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका के, वो साउथ चाइना सी पहुंच गए, ताइवान के आसपास पहुंच गए, मंडरा रहे हैं वहां पे प्रेशर डालने के लिए। दूसरा या फिर तीसरे लेवल पे भारत ने यहां पे छेड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत को तो परेशान करा चाइना ने। अब भारत कहेगा ठीक है, अब तुम फंसते हो तो हम भी तुम्हें जरा मजा चखाते हैं। तो हिमालय में पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भारत इनग्रेस करे। मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, ये एक आइडिया दे रहा हूं आपको कि भारत अंदर चला जाए चीन की भूमि में, और यहां पे इंडियन नेवी, इनके जो शिप्स हैं जो इनके ट्रेड करते हैं, ये मलाका स्ट्रेट वाली जो फौज है ना पूरी, इनकी आती है, बड़े बड़े कंटेनर, माइक्रोवेव और ये सब करके, और जो वेस्ट भेजते हैं और पूरी दुनिया में भेजते हैं। क्यों माइक्रोवेव? इवन कार्स, इवन मोटरसाइकिल्स, इवन वॉशिंग मशीन्स एंड हर किस्म का इलेक्ट्रॉनिक जो जहाज से जाता है, वो उसको हैरेस और डिसरप्ट करना शुरू करते। चाइना को बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब ये चाइना सोच रहा है कि यार इनको हम करें कि ना करें, क्या करें, किस तरीके से इनको मैनेज करें, और किस तरीके से हम ताइवान पे नकेल कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें तो कर दी चीन ने बहुत टॉप क्लास की बातें कर दी कि भाई साहब ऐसा है कि अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब तो ताइवान गया, ये वन चाइना प्लान है, अब तो हम निगल जाएंगे ताइवान को। ये सब तो बोल दिया, लेकिन बोलने में और फिजिकली करने में जमीन आसमान का फर्क है, और चीन यहां पे अटका हुआ है। करें कि ना करें, अगर करते हैं तो इसके नतीजे क्या होंगे, ये सब बातें चल रही है चाइना में। तो दोस्तों आज का वीडियो छोटा सा था, यहीं पे वीडियो में खत्म करता हूं, और अब मैं आता हूं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। तो दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आते हैं। रोहन गुप्ते जी हैं। नमस्ते गौरव सर। नमस्कार रोहन जी। I am Rohan and I stay in Sweden. I do understand that Russia has always supported us. My question is, who should the Indians staying in Western countries, US, Europe, support? As it is cold in Sweden, and if Russia cuts the oil supply or gas supply to Europe, it will impact Indians staying here too. जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो रोहन जी जय श्री राम। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वहां पे जो इंडियंस हैं विदेश में रह रहे हैं, वो किसको सपोर्ट करें? रूस को सपोर्ट करें, यूक्रेन को? मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा रोहन जी, आप इंडिया को सपोर्ट करिए, ना रूस को ना यूक्रेन को। Whatever is good for India is good for you. Whatever is good for you is good for India. आप स्वीडन में बेशक रहते हो सकता है वहां की नागरिकता आपके पास हो, लेकिन दिल आपका हिंदुस्तानी है, ठीक है? और आपका नाम भी रोहन गुप्ते है, तो दिल आपका हिंदुस्तानी है, और जब तक दिल हिंदुस्तानी है तो वही चीज करिए जो भारत के फायदे में हो। रूस और यूक्रेन ठीक है, वो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल चीजें हैं, जियो पॉलिटिक्स की, ठीक है, रूस हमारा दोस्त है, ये सब ठीक है, लेकिन इन दी एंड वी विल डू व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, जिसमें भारत को फायदा है। जब तक भारत को फायदा है, देखिए लोग ये कहते हैं ना कि चूज साइड्स, आप एक या तो यूक्रेन के साथ या रूस के साथ। क्यों भाई, क्यों? वाई शुड वी चूज वन ऑफ दीज टू? वी विल चूज इंडिया। हम भारत को चूज करेंगे, हमें नहीं चूज करना यूक्रेन, हमें नहीं चूज करना रशिया। ठीक है, रूस दोस्त है हमारा, बट ऐसा तो नहीं है कि यूक्रेन हमारा दुश्मन है।
इनको बोलो जंग वंग खत्म करेंगे यार, अपनी ट्रेड करें, अपना पैसा वैसा बनाएं अपना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। श्यामल घोष जी हैं। श्यामल घोष जी अच्छा, हाँ, लिसनिंग एवरी डे टू वेरियस चैनल्स अबाउट द सिचुएशन इन पाकिस्तान, बट माई क्वेश्चन इज, दिस इज द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, देन फॉर हाउ लॉन्ग विल दे कीप सर्वाइविंग? हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर पाकिस्तान टू स्टॉप सर्वाइविंग? अरे वाह। विल पीओके एंड जीबी एवर कम टू इंडिया? हाउ मच टाइम विल इट टेक? अच्छा घोष साहब नमस्कार, बहुत बहुत आपके सवाल के लिए धन्यवाद। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान, देखिए मुल्क तो सर्वाइव करते ही करते हैं। रशिया टूट गया फिर भी रशिया सर्वाइव कर रहा है, पाकिस्तान टूट गया फिर भी पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है, मुल्क तो सर्वाइव करते हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तान अचानक गायब हो जाएगा नक्शे से, ऐसा बहुत रेयरली होता है किसी कंट्री के साथ। मुझे तो याद नहीं आता किसी देश के साथ ऐसा हो कि मुल्क तो सर्वाइव करते ही हैं। ठीक है, अभी पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है। कल बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पाकिस्तान सर्वाइव करेगा। खैबर पख्तूनख्वा अलग हो गया, पाकिस्तान सर्वाइव करेगा। कुछ तो पाकिस्तान रहेगा। सिंध अलग हो जाएगा, फिर भी वो पंजाब का एरिया है, वो तो पाकिस्तान रहेगा। तो पाकिस्तान किसी ना किसी सूरत में कैसा भी टूटा फूटा हो वो रहेगा वहां पे। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान गायब हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं कह दूं कि पाकिस्तान जिस शेप में है आज की तारीख में, मैं ज्योग्राफिक जो उसका शेप है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो ज्योग्राफिकल शेप है पाकिस्तान का, उस शेप में नहीं रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से ये चल रहे हैं और जिस तरीके से ये लोग खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तानी, आई डोंट थिंक इस कंडीशन में पाकिस्तान, वैसे एज अ कंट्री इट विल सर्वाइव, बट इन इट्स करंट शेप एंड फॉर्म आई हैव वेरी सीरियस डाउट्स। बिकॉज इन लोगों ने खुद को नुकसान पहुंचाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तानियों ने जो खुद को जख्म दिए हैं अपने बदन पे, अपने शरीर पे, अपने जिस्म पे, खुद जो इन्होंने चाकू मारे हैं खुद को, दैट इज अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न स्टेट्स। मुझे नहीं लगता कि किसी मॉडर्न स्टेट ने अपने आप को, मैं 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी, इस पिछले 100 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नेशन है जिसने अपने आप को इतने घाव दिए हों जितने पाकिस्तान ने खुद को दिए। तो दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता है। शॉर्ट वीडियो था और मैं कल आऊंगा दोबारा एक लंबे वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।